सभी हल्द्वार वासी और क्षेत्रवासियों को मेरा क्रांतिकारी सलाम। जय भीम। मैं रवि कुमार, पूर्व नगर पालिका सभासद हल्द्वार, वार्ड नंबर 4 मोहल्ला अल्लाहवाले से हूँ। मैं आपसे बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर एक चर्चा करना चाहता हूँ, कुछ बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से हल्द्वार में सरकारी संपत्तियों पर कब्जा करके और काफ़ी सारे पैसों को लूटा जा रहा है। आम जनता के बहुत सारे मुद्दे जो गरीब लोगों को मिलने चाहिए थे, पब्लिक के पैसे को हनन किया जा रहा है। फ़िलहाल जो आज का विषय है वो महत्वपूर्ण विषय ये है कि अब हल्द्वार में गुदड़ी दुहेज मेले की तैयारी चल रही है और गुदड़ी दुहेज मेला हल्द्वार का एक ऐतिहासिक मेला रहा है। लेकिन इस ऐतिहासिक मेले के साथ साथ इस मेले के ज़रिए गरीब आम लोगों को भी लूटा गया है और सरकार को भी बहुत तगड़ा चूना लगाया गया है। सरकार के साथ बहुत बड़ी धोखाधड़ी की गई है, क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ, हाँ, ये है कि नगर पालिका के द्वारा जो ये परमिशन है, नगर पालिका ही जब से एनओसी देती है तो नगर पालिका अपने कुछ बिंदुओं के आधार पर ही जो है एनओसी देती है। मैं इसकी प्रतिलिपि भी आपको जो है सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल करूँगा। इसमें साफ साफ स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि गाटा संख्या 3314, 3316, 3318 और 3319 में उच्च न्यायालय माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक मुकदमा चल रहा है, जिसकी मुकदमा संख्या है 657/2015। चूँकि ये नंबर अभी विचाराधीन है और जिस जगह पर ये गुदड़ी मेला लगता है वो ये जगह है। नगर पालिका ने और माननीय उप जिलाधिकारी महोदय ने इन मेले लगाने की परमिशन बहुत सारे निम्न बिंदुओं पर दी थी। निम्न बिंदु में महत्वपूर्ण बिंदु इसमें यह है कि इन नंबरों पर जितनी भी वसूली की जाएगी वो निकाय कार्यालय को दी जाए या इसकी जो सारी की सारी वसूली वो राजस्व को दी जाए। ना तो इसका भुगतान अभी तक नगर पालिका को किया गया, ना ही इस मेले के भुगतान अभी तक राजस्व को किया गया। जितना भी आम जन लोगों से ये पैसा उगाया गया, ये सब लोगों ने अपने ही जेब में ही पैसा रखा, जो बिल्कुल सरासर गलत है। हम गरीब लोग, हम सब साथी लोग मिल करके अपने पाई पाई जोड़ करके मेले में आते हैं और अपने बच्चों को, अपने दूर दराज रिश्तेदारों को मेले में बुलाते हैं और मेले में बुला करके उन्हें मेहमानदारी के थ्रू सारे मेले दिखाने का हम काम करते हैं। लेकिन जब हम लोगों के साथ साथ 10 रुपये की चीज़ के 30 रुपये लिए जाते हैं, तब हमारी जेब पर डाका लगता है। अगर आप अपने बच्चों को झूला झुलाने के लिए जाएंगे तो आपको 80 से 100 रुपये का टिकट वहाँ देना पड़ेगा। अगर यही मेला सरकारी तौर पर लगे तो आपका टिकट 30 से 40 रुपये में हो जाएगा, यानी कि मेला आधा हो जाएगा और सरकार को दिए हुए पैसों से आपको भला मिलेगा, आपको लाभ मिलेगा। मान लीजिए अगर ये मेला प्राइवेट ना लग करके नगर पालिका टेंडर पर करने से लगे तो इस मेले का खर्चा आधा हो जाएगा और इस मेले का सारा जायज़ पैसा आपकी सुख सुविधाओं पर खर्च होगा। जैसे मान लो आपकी सड़कें बननी हो, आपकी लाइटें लगनी हो, आपकी नाली ठीक होनी हो, आपके चैनल लगने हो, आपके क्षेत्र के नल खराब हो गए हों, आपको ठंडे पानी के फ्रीज़र लगने हों, ये सारे सुख सुविधाएं जितनी भी होंगी ये नगर पालिका आपको प्रोवाइड कराएगी। तब कराएगी जब नगर पालिका के पास फंड होगा। लेकिन कहीं ना कहीं नगर पालिका भी इन लोगों के दबाव में है, काम नहीं कर पा रही है। तो मेरा सभी आप लोगों से ये गुजारिश है कि आप भी इस वीडियो के माध्यम से लोगों को बताएं कि ये जो सरासर नाइंसाफ़ी हो रही है, सरकारी खजाने को लूटा जा रहा है, इसे रोका जाए। मेला लगे, मेला मैं भी लगाना चाहता हूँ, लेकिन मेला गरीबों की जेब को देखते हुए लगे, गरीबों की सहानुभूति के साथ लगे, उन लोगों को इस मेले का लाभ मिले। ऐसा ना हो कि कुछ लोगों की जेब में सारा पैसा चले जाए। जब नगर पालिका अनुमति दे रही है और ये अनुमति ले रहे हैं कि ये पैसा राजस्व को वसूल किया जाएगा, नगर पालिका को वसूल किया जाएगा, तो इन्होंने अभी तक ये पैसा नगर पालिका में आज तक क्यों नहीं जमा करा। 2022, 23 और 24 की जो परमिशन है वो इसी आधार पर मेले के लिए दी गई है। मैं आपसे बस इतना ही अनुरोध करूँगा कि आप ये ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें और लोगों को ये बताएं कि मेला लगे, लेकिन सरकारी व्यक्तियों द्वारा लगे, सरकारी टेंडर द्वारा लगे, जिससे आम जनमानस को इसका लाभ मिले, आम जनमानस पूरी तरीके से सहयोग करे और जो है
जो हरामखोरी अपना लोग कर रहे हैं, जो सरकार को लूटना काम कर रहे हैं, वो बंद हो। इस मेले में आपने देखा होगा पिछली बार भी बहुत गुंडागर्दी की गई थी, बहुत लड़ाई दंगे किए गए थे, और हिंदू मुस्लिम की भी बातें यहाँ पर काफ़ी चली थी। इस मामले में हम भी बहुत ज़्यादा प्रकट हुए थे, और माननीय उस समय पे इंस्पेक्टर साहब थे राम प्रताप जी, उन्होंने भी बहुत हमें सहयोग किया था इस मसले को ख़त्म करने के लिए। विवाद ना हो, क्योंकि मेला आपका हमारा है, हम चाहें ये मेला लगेगा, लेकिन लगे तो सरकारी लगे, वरना ना लगे, क्योंकि सरकारी खजाने के साथ लूट हम नहीं होने देंगे। जय भीम, जय भारत।